हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं सैंड वाटरफॉल पे बात करूंगा। इसमें टू ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम एक पंप यूज़ करते हैं जिससे वाटर का फ्लो होता है और वो सैंड को ड्रॉप करता है, और सेकंड ऑप्शन है हम एयर पंप को यूज़ करें, क्योंकि हर एक्वेरियम में किसी भी फ्रेंड ने फिशेज़ रखी हुई हैं तो उसमें एयर पंप लाजमी यूज़ होगा। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूं और जो एग्जिस्टिंग एयर पंप है उसी की एयर को यूज़ करके सैंड वाटरफॉल भी बनाऊं और उसी से मैं ऑक्सीजन भी ऐड करूं। इस सेकंड ऑप्शन में सैंड कम ड्रॉप होती है, लेकिन मैंने जो ऑप्शन यूज़ की, जो तरीका यूज़ किया, उसमें सैंड की क्वांटिटी भी मैक्सिमम ड्रॉप हुई। और जो सेकंड प्रॉब्लम आता है नॉइज़ का, क्योंकि इसमें नॉइज़ प्रोड्यूस होगी एयर बबल्स की वजह से, और उसको मैंने ऐसी टेक्निक यूज़ की है कि उसकी नॉइज़ को भी ख़त्म किया है और मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन किए। पाइप की सिलेक्शन में मेरे पास टू ऑप्शन है। फर्स्ट ये वाला पाइप है। अगर मैं इसका डाया चेक करूं तो ये 1 इंच डाया बनता है इसका। यहाँ पे अगर हम देखें 8 और 9 के सेंटर में आ रहा है 1 इंच। और सेकंड है ये वाला स्मॉल, इसका पीस मैंने एक रखा हुआ है, ये 1/2 इंच बनता है। तो अभी मैं फर्स्ट 1 इंच के ऊपर चेक करूंगा क्या रिजल्ट आएंगे। इसके लिए ये एक एल्बो लेंगे। एल्बो के टॉप साइड पे मैंने ये होल किया, उसमें से ये पाइप गुजार लिया एयरलाइन के लिए, और यहाँ पे ये मार्क किया है और इस मार्क को इसके ऊपर रखना है यहाँ पे। और इस साइड पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट एल्बो की अप साइड होगी, उसके इस साइड यहाँ मैंने एक कट बनाया है जिसमें से सैंड इनसाइड जाएगी। जैसे ही मैं इसको ऐसे रखूँगा ग्लास के ऊपर तो इस गैप से सैंड इसके इनसाइड जाएगी और यहाँ से अप साइड से आउट आएगी। और पाइप को इसके इनसाइड यहाँ से इन करेंगे, ये अब मैंने इन कर लिया, और ये एल्बो इसके मार्क के ऊपर स्ट्रेट फिट कर देंगे। और इस साइड पे एयर स्टोन लगा देते हैं नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए। ये एयर स्टोन यहाँ पे फिट हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद इसको मूव करेंगे आप, इसको इसके इन साइड तक लेके जाना है, यहाँ तक एयर स्टोन इस जगह तक होगा बिल्कुल, ताकि यहाँ से एयर का प्रेशर बनना शुरू हो जाए और वाटर का फ्लो मैक्सिमम हो, साथ सैंड भी जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है एयर। एयर के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 स्पंज फिल्टर लगे हुए थे, ये वाले, ये दोनों मैंने ऑफ कर दिए हैं। इनके ये एयर स्टोन आउटसाइड रखे हुए हैं। इनमें से एक एयर स्टोन को मैंने पाइप को यहाँ पे स्पेयर किया, ये इसके साथ एक नोजल लगाई है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ इसके साथ, फिर हम देखते हैं कि कितना वाटर का फ्लो होता है। अभी मैंने सिर्फ वाटर का फ्लो चेक करना है, सैंड नहीं चेक करूँगा मैं। इसको ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब मैं अगर इसको डाउन साइड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एयर बबल्स आ रहे हैं ये वाले, और अगर इसको अप साइड करें यहाँ पे तो ये हमें वाटर आता नजर आ रहा है बिल्कुल बाहर। नियर अबाउट 1 इंच हाइट तक वाटर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा 1.5 या 2 इंच के अराउंड, तो वाटर का फ्लो स्टॉप हो गया, नहीं है वाटर का फ्लो। अब सेकंड ऑप्शन में मैं अगर इसकी एयर स्टोन को रिमूव कर दूं, ये एयर स्टोन जो हमने इसके नीचे लगाया था, इसको रिमूव करके देखते हैं कि फिर क्या रिजल्ट आते हैं। अब एयर स्टोन रिमूव कर दिया और पाइप को उसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे ये था, बिल्कुल इन में, स्टार्ट पे इन पे, और अब लगा के देखते हैं। अब नॉइज़ आने लग गई है यहाँ से। अब वाटर थोड़ा सा ज़्यादा हाइट से आएगा। पहले जो 1.5 या 2 इंच पे स्टॉप हो रहा था वो 3 इंच तक जा रहा है, और अगर मैं इसको 1.5 या 1 इंच की हाइट पे रखूँगा तो वाटर ज़्यादा है। इट मीन्स कि एयर स्टोन की वजह से हमारा वाटर का फ्लो कम होता है, और अगर मैं एयर स्टोन लगाऊंगा तो मेरी सैंड भी फ्लो कम करेगी। अब मैंने सेकंड पाइप को भी चेक करना है, जो मैंने 1/2 इंच वाला रखा हुआ है। अब उसको चेक करते हैं उसमें क्या रिजल्ट आते हैं। ये 1/2 इंच वाला है, इसमें भी सेम वही सेटअप होगा, लेकिन इसमें मैंने एक और ऑप्शन की है कि इसमें पाइप को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। जिस तरह मैंने इसके इनसाइड से पास किया था ये पाइप, क्योंकि इसमें मेरे पास 1 इंच डाया होने की वजह से काफ़ी स्पेस है साइड पे, लेकिन अगर मैं इसके भी इनसाइड से पाइप को गुजारूंगा जिस तरह इसमें से मैंने गुजारा, तो मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं यहाँ पे इसके इनसाइड से पाइप नहीं गुजारूंगा। इस एल्बो में मैंने सिर्फ ये स्मॉल इन किया है पाइप को, ताकि मैक्सिमम स्पेस हो यहाँ पे सैंड के पास होने की। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये पाइप नज़र आ रहा है बिल्कुल स्मॉल पीस, और इस साइड पे मैंने सेम इसी डायरेक्शन में इसको भी रखना है। ये एल्बो भी मैं लगा सकता हूँ इस साइड पे, और ये पीस भी लगा सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ये वाला कट, ये सेम इस तरह का बन सकता है। अगर मैं इसको भी लगाना चाहूँ तो इस पाइप को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और यहाँ पे पाइप का कनेक्शन कर दूँ, लेकिन मैंने ये एल्बो लगाई है क्योंकि इसमें पाइप की इनटेक ईजी है, ये नहीं यूज़ कर रहा मैं। यहाँ पे हमारे पास इस पाइप की लेंथ जो है वो 2 बनती हैं, एक ये वाली जो अप साइड लेंथ है और एक ये वाली, क्योंकि एक्चुअल में जब हम इसको लगाएंगे लावा रॉक्स की वजह से सैंड यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगी, सैंड थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो ये जितनी लेंथ में ज़्यादा करूँगा उतना वाटर का फ्लो कम होगा, सैंड का फ्लो कम होगा। तो मैं इसको कोशिश करूँगा जितना मैं कम लगा सकूँ उतना ही अच्छा है।
लेट्स से अगर मैं ये वाला पीस लगाऊंगा इसको, तो इसकी अगर हम लेंथ क्विकली देख लें, ये लेंथ बनती है 6 इंच। और अगर मैं इसकी जगह ये वाला पाइप लगाता हूं बिग वाला, जिसकी लेंथ बनती है 10 इंच, दोनों से इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस वाली हाइट पे बात करूं तो ये वाली हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा फर्क होगा, इसमें थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी इस तरह वाली हाइट से इंपैक्ट आता है। मैं लेट्स से अगर 6 इंच लगाता हूं और उसके लास्ट में ये एक पीस लगा देता हूं प्लास्टिक का, इसको कट करके, ताकि सैंड जब इस तरफ गिरे इसके ऊपर गिरेगी इस जगह पे और यहीं से इन हो जाएगी। और अगर मैं ये नहीं भी लगाऊंगा तो भी सैंड इन होगी, लेकिन जरा थोड़ा कम होगी, इसलिए बेटर है अगर हम ऐसा पीस लगा लें। 6 इंच या 10 इंच इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर इस साइड पे मैं बात करूं और मैं यहां पे इसकी मेजर करूं लेंथ, तो ये टोटल लेंथ बनती है यहां से यहां तक 16 इंच। लेट से अगर मैं इसको 16 इंच की जगह ये वाला पीस लगाऊंगा जिसकी लेंथ बनती है 11 इंच, तो हमारा वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जो एयर यहां से इन होगी, जब वो ये अप साइड जाती है तो नेगेटिव सेक्शन बनाती है, उस नेगेटिव सेक्शन की वजह से वाटर का इनटेक होता है। जितनी इसकी लेंथ कम होगी, नेगेटिव सेक्शन उतनी कम बनेगी, आपका वाटर उतना कम इन होगा। इसलिए इस पाइप की जितनी ज्यादा मैक्सिमम लेंथ में रख सकता हूं उतना ही बेस्ट रिजल्ट होगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो वाटर का फ्लो कम होगा। अब मेरे टैंक की हाइट जो है वो 24 इंच है, 2 फीट हाइट है इसकी, इसलिए मैं इसमें 20 इंच हाइट तक का पाइप लगा सकता हूं। तो मैक्सिमम जो मैं बेस्ट रिजल्ट गेन कर सकता हूं वो 16 इंच पे, क्योंकि इससे अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो जो लावा रॉक स्टोन मैंने अप साइड पे लगाने हैं तो कवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने ये मैक्सिमम ये वाला पीस फाइनल किया है, ये नहीं यूज किया। अब हम इसको लगाते हैं एयर के ऊपर और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन इसमें मैं एयर स्टोन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये एयर स्टोन का साइज बिग है। अगर मैं ये लगाऊंगा तो साइड पे बहुत थोड़ा गैप बचेगा जिसमें से सैंड जाए और मैक्सिमम चांस होगा कि चोकिंग होगी। और वैसे भी हमने इसमें चेक कर लिया था ऑलरेडी कि एयर स्टोन से वाटर का फ्लो कम होता है और सैंड भी फिर कम होगी, इसलिए मैं एयर स्टोन तो यूज़ नहीं करूंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है। अब सिर्फ पाइप पे देखते हैं कि कम डाई का अगर पाइप हो तो क्या रिजल्ट आते हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊं सेम एयर लाइन से जो ऑलरेडी हमने चेक की हुई है, और इसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 5 इंच हाइट पे है अभी ऊपर। ये अगर हम यहाँ से चेक करें ये 5 इंच हाइट है, 5-6 इंच, और वाटर आना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा 1 इंच पे या 2 इंच पे, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है बहुत, जो कि पहले हमें इतनी अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ 1 इंच हाइट पे, तो ये जितना वाटर का फ्लो है, अगर इस टाइम सैंड अगर इसके आगे होगी तो सैंड बहुत तेज़ आएगी यहाँ पे। तो अब ये डिसाइड हुआ कि मैं ये वाला पाइप यूज़ करूँगा, 1 इंच वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें वाटर का फ्लो कम है। अगर वो यूज़ करें तो उसके लिए एयर की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने एयर इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और सेकंड पॉइंट, जो नॉइज़ है, अगर मैं एयर स्टोन यूज़ नहीं करूँगा तो फिर यहाँ पे बबल्स की नॉइज़ बनती है बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैंने ये बॉटल एक अरेंज की है। ये बॉटल है 1.5 लीटर वाटर की, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। कोई भी बॉटल लेके आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करके इसमें सिर्फ एक ये होल किया है, पिन होल, स्मॉल होल है, बाकी ये क्लोज है। इसको अभी लगाऊंगा और फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इससे कैसे नॉइज़ कंट्रोल होती है। ये मैंने पाइप की फिटिंग कर ली है और हमारी सैंड ड्रॉप हो रही है। अगर हम यहाँ से व्यू करें तो लुक ज़रा बेस्ट लग रही है। अभी टेम्परेरी मैंने इंस्टॉलेशन की है। अगर हम इसको क्लोज व्यू करें तो यहाँ पे अगर आप देखें सैंड मूव होती नज़र आएगी हमें। साइड पे इतनी ज़्यादा सैंड होनी चाहिए कि ये जो स्लोप बन रहा है, जो टॉप से सैंड गिरेगी इसके ऊपर गिरेगी और स्लोप की वजह से सैंड मूव करेगी यहाँ पे। अगर ये मूव नहीं करेगी तो फिर सैंड स्टॉप हो जाएगी मूवमेंट। और ये मैंने टेम्परेरी यहाँ पे कवर किया है। लाजमी आप साइड्स पे कवर करें ताकि सैंड इस साइड ना फ्लाई करे, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें इस साइड से सैंड लिटिल बिट लेफ्ट पे मूव कर रही है, इसलिए मैंने मैक्सिमम इसको राइट मूव किया ताकि सैंड इस साइड ना ड्रॉप हो। अगर इस साइड ड्रॉप होगी तो मेरा ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। बॉक्स एम्प्टी होने की सूरत में सैंड की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। इस टाइम इस बॉक्स में सैंड की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये आउटसाइड जो इधर फ्लाई कर रही है वो कुछ सैंड इस साइड ड्रॉप हो चुकी है और कुछ इस साइड। लेकिन थैंक्स गॉड ये चेक हो गया, एक्सपेरिमेंट कामयाब है, सक्सेसफुल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी सैंड को इंक्रीज करूँगा तो फिर ये सैंड यहाँ पे ज़्यादा फ्लाई करेगी, क्योंकि बिफोर ये कर रही थी, अभी ये थोड़ी देर चलने के बाद वो सैंड थोड़ी सी कम होने की वजह से ये थोड़ी सी सैंड भी ड्रॉप जो है वो कम हो रही है। और इस टाइम मैंने एयर फ्लो उतना ही रखा है जितना मैंने स्टार्ट में वाटर का लेवल या वाटर का फ्लो चेक करने के लिए जो पाइप की सिलेक्शन की थी, उस टाइम जितनी मैंने एयर रखी थी अभी मैंने उतनी ही रखी है।
ताकि मैं उस पर मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन करूं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए एयर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ तो हमारी ये वाटर का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और उस वजह से ये सैंड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये मेरे पास जो पंप लगा है इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ। ये मैंने मैक्सिमम इसको स्पीड को राउंड कर दिया। ये अब जैसे मैं इसको मैक्सिमम करूँगा, यहाँ पे अगर हम देखें ये वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है और सैंड भी हमारी बहुत तेज़ हो गई है। और अगर हम इस जगह पे देखें तो ये वाटर के साथ साथ सैंड की मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो गई है काफ़ी। ये सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए या चेक करने के लिए, दिखाने के लिए एयर को इंक्रीज़ किया है, वैसे मैंने इसको इंक्रीज़ नहीं करना। और ये जो इसमें मुझे मार्बल ग्रेवल के स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं, लिटिल बिट स्मॉल फ्लाई करते आ रहे हैं। ये एक पड़ा हुआ है, ये अभी एक आया है। अगर हम लिटिल फार से मैं देखूं तो ये अभी गिरा है एक और। ये इस वजह से क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मार्बल ग्रेवल थोड़े से ऐड हैं, मैंने थोड़ी सी जो सैंड यहाँ से ऐड की इसमें, उसमें थोड़े से मार्बल ग्रेवल भी ऐड हो गए। ये भी एक पड़ा हुआ है, जैसे ही मूव करके इसमें जाएगा और ये वापस आएगा। ये सिर्फ इस वजह से वापस आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास जो पाइप है, ये मैंने जो इन किया है ये बिल्कुल लिटिल बिट इन किया था। अगर मैं इसको ज़्यादा इन करूँगा फिर ये मार्बल के जो ग्रेवल्स हैं यहाँ पे स्टक कर जाएंगे और ये सैंड की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। अभी इस पाइप में कोई भी हर्डल नहीं है, इस वजह से ये मार्बल ग्रेवल के भी 1 या 2 स्टोन जो इनसाइड जा रहे हैं वो भी यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं और यहाँ से वापस इसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लावा रॉक लगानी है इस जगह पे और उनका स्लोप इस तरह होगा। इट मीन्स कि ये जो डाउन साइड पे डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये पाइप कनेक्ट किया है इसके साथ। ये उसका एंड आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे सैंड इसके अप साइड करूँ तो सेम सैंड आ रही है। ये मैंने इनकी सैंड, ये सैंड आना स्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड इन करूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, अगर हम इसको फिल कर देंगे सैंड से, मतलब इस होल को अगर मैं 100% कवर कर दूँ सैंड से, तो फिर यहाँ पे चोकिंग हो जाएगी क्योंकि आपकी सैंड ज़्यादा हो गई है और उसको भी पास होने के लिए जगह नहीं मिल रही। इस वजह से ये सैंड आनी स्टॉप हो गई है और यहाँ पे ये बड़े बड़े बबल बनने लगे हैं क्योंकि जो एयर प्रेशर इस पाइप में ट्रैप हो रहा है वो ज़ोर ज़ोर से बाहर निकल रहा है यहाँ पे, और ऐसा ऐसा उस सैंड को आउटसाइड थ्रो करेगा और फिर सैंड जब थोड़ी सी कम हो जाएगी इस पाइप में फिर ये प्रॉपर आना शुरू होगी। इसलिए इसको 100% क्लोज नहीं करना, एटलीस्ट 20 या 30% ओपन रखेंगे। अब ये थोड़ी देर के बाद ये प्रेशर से निकल रही है एयर और सैंड को आउटसाइड थ्रो कर रही है और अब ये नॉर्मल फ्लो स्टार्ट हो गया क्योंकि जिसमें चोकिंग थी वो ख़त्म हो गई है और सैंड स्लो स्लो जो नॉर्मल फ्लो के साथ ड्रॉप होने लग गई है। एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे लावा रॉक की एक माउंटेन टाइप बना लूँगा तो फिर ड्रॉप पॉइंट यहाँ होगा, तो ये सैंड की ड्रॉप इस जगह पे इसके ऊपर होगी, तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू सैंड का फ्लो रहेगा। और ये जो मैंने बॉटल लगाई है इससे नॉइज़ का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। इस बॉटल को थोड़ा सा अप भी लगाया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई थी ताकि ये सैंड जो इस तरफ फ्लाई हो रही है वो भी ना हो। अगर हम चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लें, ये मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से बॉटल को और अब मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ। अगर मैं ये नहीं लगाता तो यहाँ पे बबल्स मैक्सिमम आएंगे, उस वजह से नॉइज़ बनेगी, जिसकी वजह से मैंने बॉटल यूज़ की थी। और सेकंड ये अगर हम सैंड देखें तो 100% फ्लाई होके इस तरफ आ रही है। ये मेरे पावर हेड के ऊपर भी इसी वजह से आई है सारी, और ये पावर हेड डैमेज भी हो सकता है और ये सारी एयर बार जो है इसके ऊपर भी इस तरह गिरती रही। मैंने ये बॉटल तो लगाई थी नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये भी मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया। इस टाइम अब यहाँ पे एयर बबल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है जो कि इरिटेट कर रही है। अब अगर मैं इसको बॉटल को सिर्फ यहाँ पे रख दूँ इसके अप साइड, तो यहाँ पे मेरी ये जो बबल्स की नॉइज़ थी वो ख़त्म हो गई है, सैंड सिर्फ फ्लाई कर रही है। लेकिन जब मैं प्रॉपर फिटिंग करूँगा उस टाइम मुझे इस बॉटल को ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाऊंगा जिससे ये सैंड आउटसाइड फ्लाई ना करे और प्रॉपर ड्रॉप हो। लेकिन हमारी यहाँ पे नॉइज़ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्योंकि बबल्स इनसाइड जा रहे हैं, अब उस बॉटल के ओपन नहीं है, और इनसाइड होने की वजह से उनकी नॉइज़ बाहर नहीं आ रही, बॉटल के इनसाइड में भी वो नॉइज़ हो। और जो टॉप पे होल है ये वाला, यहाँ से एयर बाहर आ रही है, ये स्मॉल एक ही होल है, बाकी क्लोज है सारी। इस स्मॉल होल से ये एयर बाहर आ रही है और उसकी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल डाउन जाएगा क्योंकि इस बॉटल के अंदर एयर ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एयर ट्रैप हो रही है इसलिए वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, और जैसे ही ये 100% डाउन चला जाएगा और एयर डाउन से आएगी साइड से बॉटल के, तो फिर उसी तरह ये में नॉइज़ आ रही है, वही जो बड़म बड़म की आवाज़ आती है बबल्स की। लेकिन अगर मैं ये अपनी फिंगर को मूव करूँगा तो फिर यहाँ से एयर निकलेगी इस होल में से और ये वाटर दोबारा मूव करेगा ऊपर। जैसे ही ये वाटर ऊपर मूव करेगा तो नॉइज़ आनी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि नॉइज़ इस बॉटल के अंदर ट्रैप हो गई है। इस टीवी लॉन्च में मुझे
इतना नॉइज़ का इफेक्ट नहीं महसूस हो रहा। इनसाइड में भी लिटिल बिट हो, क्योंकि बबल्स तो काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े आ रहे हैं अगर हम देखें तो। लेकिन थैंक्स गॉड ये मेरा नॉइज़ वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और मैक्सिमम सैंड मूव भी हो गई एयर स्टोन यूज़ किए बगैर। एयर स्टोन से नॉइज़ का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है कि बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होगी, लेकिन उससे आपकी सैंड भी फ्लाई कम करेगी क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत थोड़ा होगा। ये मैंने फीड डालने के लिए जब एयर बंद की तो मेरी 2 फिशेज इस बॉटल में स्टक हो गई। ये मुझे एक्चुअल में जब लगाऊंगा तो मैं इसके नीचे कोई ऐसी जाली लगाऊंगा या कवर करूंगा ताकि फिशेज इसमें ना जाएं, सिर्फ एयर जाए, या इसकी हाइट इतनी ऊपर रखेंगे ताकि फिशेज स्टक ना हो क्योंकि वो स्ट्रेस में आएंगी और डेड हो सकती हैं। अब यहाँ पे मेरी सैंड वाटरफॉल कंप्लीट है और 100% वर्क कर रही है। इसमें सिर्फ ये टॉप बॉटल को 100% चेक करके प्रॉपर सेट करें ताकि उसमें फिशेज स्टक ना हो, और डाउन साइड पे भी जो स्टोन्स लगाने हैं या कोई कवर करना है बॉक्स से वो 100% कवर करें ताकि सैंड आउटसाइड ड्रॉप ना हो और उस बॉक्स के इनसाइड ड्रॉप हो। फिर कंटिन्यू सैंड ड्रॉप होती रहेगी और बेस्ट वर्किंग करेगी। अगर कोई मेरा दोस्त इसके ऊपर स्टोन्स लगाना चाहता है, लावा रॉक स्टोन्स जिस तरह नॉर्मली फ्रेंड्स ने लगाए होते हैं, मैं भी लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लावा रॉक्स को कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन अगर वो मैं प्रोसेस के बगैर लगाऊंगा तो फिशेज सिक भी होंगी और डेड भी होंगी, इसलिए वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही लगाने हैं टैंक में। तो उसमें मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे करूंगा उनको। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।